हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 फाइंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y एंड सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 9। हिंदी में इसको समझेंगे। कह रहे हैं कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के बीच में घिरा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम इसका फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले कर्व उठाते हैं और कर्व को देखते हैं। तो कर्व हमारा है पहला एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y। तो ये क्लियर हमको दिख रहा है कि ये एक पैराबोला है, यानी परवलय है, और ये y पर प्लस के डायरेक्शन में ये बनेगा। तो यहाँ पे जो है हम एक इसका फिगर बना देते हैं। ये हमारा प्लस की डायरेक्शन में, y की प्लस की डायरेक्शन में ये हमारा पैराबोला बन गया। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y। उसके बाद हम आते हैं सर्कल के ऊपर। तो सर्कल का जो हमारा इक्वेशन है, वृत्त का इक्वेशन है, ये है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 9। 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9/4। तो अब अगर हम इसका सेंटर देखेंगे तो यहाँ पे x और y के साथ तो कुछ है नहीं, तो सेंटर इसका हो जाएगा 0, 0। और रेडियस अगर देखेंगे तो r स्क्वायर बराबर 9/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब r इज इक्वल हो जाएगा 3/2। ये इसकी रेडियस हो जाएगी। और सेंटर 0, 0, यानी 0, 0 से एक सर्कल हम यहाँ पर बना देंगे इस तरीके से, जो इसके होता हुआ जाएगा। ये हमारा सर्कल हो गया। इसका जो है हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये सर्कल हो गया। यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 3/2, 0 यहाँ तक पहुँचेगा। और ये हमारा 0, 0 रहेगा। लेकिन इसमें बाउंडेड एरिया कौन है? बाउंडेड एरिया जो है ये हमारा, ये जो घिरा हुआ भाग है, ये वाला हमारा बाउंडेड एरिया हो जाएगा। यानी इस पार्ट का जो है हमको एरिया निकालना पड़ेगा। ये पार्ट जो होगा टोटल, ये पार्ट का एरिया हमको निकालना है। अब हम देखते हैं कि ये एरिया जो है कितने ओर से और किन किन कर्व से ये घिरा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें और केवल इतने ही पार्ट को हम देखेंगे जितना हमको ज़रूरत है, और क्योंकि ये दो डबल पार्ट है, एक पार्ट का निकालेंगे तो हम निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से बंद कर दें और यहाँ पे देखें तो ये इतना पार्ट जो है ये सर्कल के द्वारा सराउंडेड एरिया है, यानी वृत्त के द्वारा घिरा भाग है। इतना ये वृत्त के द्वारा घिरा भाग है। और जबकि हमको निकालना है ये रेड वाला, और ये जो ब्लू वाला है, ये नीचे ब्लू के नीचे वाला है, ये परवलय के नीचे यानी पैराबोला के नीचे का भाग है। हम इसको ब्लैक से कर देते तो आपको समझ में आएगा। यानी ये जो है ये परवलय के नीचे का एरिया है जिसको हमें हटाना है। तो जब हम सर्कल के नीचे का निकालेंगे तो इसमें ये रेड और ब्लैक दोनों पार्ट आ जाएंगे। फिर जब हम परवलय के नीचे का यानी पैराबोला के नीचे का जब हम निकालेंगे तो कुल इतना पार्ट निकलेगा। तो जब इतना पार्ट निकल आएगा तो इसमें में से इतना पार्ट हम माइनस करेंगे, तब हमारा जो है वो आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी दो पार्ट में ये बाउंडेड है, तो यहाँ से हमें इस पर एक परपेंडिकुलर भी डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट भी हमको निकालना पड़ेगा। फिर इस तरीके से जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये एरिया तो है नहीं क्योंकि ये बाउंडेड है नहीं, केवल इतना एरिया है। तो अब हमारा जो क्लियर एरिया आएगा वो इतना एरिया हमारा आ जाएगा। तो हमको देखना है यहाँ से यहाँ तक सर्कल से नीचे का घिरा भाग और यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के नीचे का पार्ट का एरिया। तो जब हम इतने में से सर्कल में से हटाएंगे ये वाला, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा। और ये डबल है तो इसको दुगना कर देंगे, बस ये पार्ट हमारा निकल आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो है इसका पॉइंट क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे जो है ये जो पैराबोला और सर्कल है दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों को यहाँ पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये पॉइंट जो है हमारा निकल के आएगा। इसका नॉमिनेट कर देते हैं। जैसे ये O हो गया,
ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इतने पार्ट को चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, तो हम इस इंटरसेक्ट पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये हमारा जो है ये कर्व का एरिया है, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये सर्कल का है इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 9, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y हमारे पास है, यहाँ पे डाल देंगे। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4y और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 9। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16y और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 9। इसको सेट करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर करेंगे, यानी 9 4 36 हो गया। 36 के ऐसे करो को माइनस करने पर 16 आ जाए तो 36 के हो जाएगा 18 2 36, 18 में से 2 गया तो हमारा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4y स्क्वायर इज इक्वल 18y माइनस 2y और माइनस 9 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे 2y हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y और 2y और प्लस 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 9 इज इक्वल 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस 9 एक ब्रैकेट में होगा हमारा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल 0। दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा y इज इक्वल माइनस 9/2 और एक हमारा हो जाएगा y इज इक्वल 1/2। तो ये माइनस का है तो इसको हम छोड़ देंगे और ये प्लस वाला हम ले लेंगे। ये y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू y मतलब 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2, तो x इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 के वैल्यू, ये x की वैल्यू यानी इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा जो बनेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा बन के आएगा अंडर रूट 2, 1/2। ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा ये हमारे फिगर का ये जो है पॉइंट ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, 1/2। ये यहाँ तक जो हमारा होगा ये पॉइंट जो हमारा होगा ये हो जाएगा अंडर रूट 2, 0। भाई यहीं से हमको लिमिट जो है वो क्लियर हो जाएगी। बस हम चलेंगे इसमें रिक्वायर्ड एरिया की ओर। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल 2 कर देंगे। 2 इंटू 2 इसलिए करेंगे कि एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, 2 पार्ट हो जाएंगे तो रिक्वायर्ड में डबल कर देंगे। फिर यहाँ से हम चलेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक यानी इस सर्कल के नीचे का एरिया और लिमिट रहेगी 0 से अंडर रूट 2। यहाँ पे अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 तो जाएगा 0 से अंडर रूट 2 एरिया अंडर सर्कल। और चाहे तो आप इसका नॉमिनेट भी कर सकते हैं, नॉमिनेशन डाल देंगे तो और क्लियर बात हो जाएगी। तो ये एरिया होगा OABC का, फिर माइनस करेंगे और ये पैराबोला के नीचे का ये वाला पार्ट इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। लिमिट इसकी हमारी रहेगी वही 0 से अंडर रूट 2 यानी 0 से अंडर रूट 2 ये हमारी लिमिट रहेगी और ये हो जाएगा एरिया अंडर पैराबोला, एरिया अंडर पैराबोला। इसका भी नॉमिनेट हम कर देंगे तो ये हो जाएगा OAB और O यानी O से A से B, फिर B से वापस O पे हम आ जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इनके कर्व डाल देते हैं। अब आपको देखना है ये सभी x पर आ रहे हैं तो सारे जो कर्व हैं वो हमारे y इज इक्वल आपको रोकना है। तो सब कर्व को हम यहाँ पे जो है रोक देते हैं। पहला हमारा था ये था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y, तो ये हमारा हो जाएगा 4y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा हो गया उस
पैराबोला का एरिया जो y में रिक्वायर्ड हुआ। अब सर्कल पे हम चलते हैं, तो सर्कल हमारा है 4x² और प्लस 4y² और इज इक्वल ये हमारा है 9। 4y² को हम रोक लेते हैं, तो 4y² इज इक्वल 9 माइनस 4x², 4 को उधर सेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल 9 माइनस 4x² अपॉन 4। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 9/4 माइनस x²। फिर इसको y को सेंड करेंगे स्क्वायर इसका, तो हो जाएगा √9/4 माइनस x²। ये हमारा बन जाएगा सर्कल का। अब इन दोनों को हम यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 बाहर लगा देते हैं और ये लिमिट हो जाएगी 0 से √2। तो सबसे पहले हमारा सर्कल है, तो सर्कल पहले रख देते हैं √9/4 और माइनस x² इंटू dx, फिर माइनस करेंगे और फिर हमारी लिमिट 0 से √2 और एरिया ऑफ द सर्कल x²/4। ये हमारा पैराबोला का हो जाएगा। इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे देखें वो हमारा साइन इनवर्स का फार्मूला लागू हो रहा है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, तो बाहर रहेगा, तो हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट चलेगा 1/2, ये हो जाता है x √9/4 x² प्लस a² मीन्स 9/4, फिर साइन इनवर्स x/a मतलब 3/2। ये हो जाएगा हमारा इसका। फिर माइनस यहाँ पे इसकी लिमिट रहेगी, लिमिट यहाँ पे लगा देंगे 0 से √2, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1/4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे इसका हमारा बन के आएगा x² का x³ और लिमिट इसकी लगा देंगे 0 से √2। ये हमारा इतना एरिया हो जाएगा। अब हम इसे 2 से ओपन कर, यहाँ पे पहले वैल्यू रख देते हैं और 2 से अभी ओपन नहीं करेंगे, तो यहाँ जाएगा 1/2 और इसको हम यहाँ पे रखते हैं √2 की वैल्यू, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे √2 रखेंगे, √2, फिर यहाँ पे √ और 9/4 और यहाँ पे √2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 और फिर प्लस 9/4 साइन इनवर्स और x की जगह पे √2 रखेंगे और ये 2 जो है नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 ये इसका हो जाएगा। आगे का जो हम √2 रख रहे हैं ये इसका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम रखेंगे 0, तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 कर देगा, तो ये पीछे हमारा क्या हो जाएगा 0। ये तो काम इसका ख़त्म हो गया। अब इसका आ जाते हैं 1/4 और इसको रखते हैं √2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 और /3 और 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा इस तरफ। अब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करते चलेंगे, ये जगह 2 यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे अंदर, तो 4 2 8, 9 में से 8 गया तो 1, तो ये हमारा अंदर रहेगा √2 इंटू यहाँ 4 2 8 9 से 1/2 ये हो जाएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स और 2√2 है तो हम इसको जो है इतना ही लिखा रहने देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये 0 हट जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा -1/4 इंटू 2√2/3, ये इतना हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये 2 से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 से यहाँ से शुरुआत करते हैं तो 2 ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचेगा √2/2 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स यहाँ पे छूट गया 2√2/3, तो हो जाएगा 2√2/3 और माइनस ये 2 यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2/3 2 6। फिर इसको और इसको करीब कर लेंगे तो √2/2 माइनस 2√2/6 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये हो जाएगा। यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर सेम, ये 6 है ये 2, तो इसे 3 से मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 3√2
-2√2/6 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ पे 3√2 में से 2 रूट चले जाएंगे तो 1/√2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमारा यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड एरिया सराउंडेड बाय द कर्व इतना एंड इतना। अगर आप दोनों कह रहे हैं दोनों वृत्तों से सराउंडेड घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो बीच में होगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं, फर्स्ट सर्कल की ओर शुरू करते हैं। फर्स्ट सर्कल इक्वेशन हमारी है x - 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। तो इसे कंपेयर करते हैं x - h y - k इज इक्वल r स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है। तो इससे अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो h इज इक्वल 1 आ जाएगा और k तो वहाँ पे y के साथ यहाँ कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा और r हमारा कितना हो जाएगा 1। तो इसका सेंटर जो हमारा बनेगा, सर्कल का सेंटर हमारा जो होगा वो होगा 1,0 और इसकी रेडियस हमारी हो जाएगी 1। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरा वाला सर्कल, सेकेंड सर्कल का यानी दूसरे वृत्त का जो इक्वेशन है वो x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। तो इसका तो सेंटर तो है नहीं तो ये 0 0 हो जाएगा यानी 0,0 और रेडियस जो है हमारी r² इज इक्वल 1 यानी r इज इक्वल 1 इसकी जो है हमारी रेडियस बन जाएगी। अब आइए दोनों को जो है हम कोऑर्डिनेट में शो करते हैं। तो पहला हम ये सर्कल बनाते हैं, ये वाला। इस सर्कल को ज़रा ध्यान से देखें, ये सर्कल का जो सेंटर है 1,0 है यानी यहाँ पे 0 0 होता है तो 1 थोड़ा सा खिसक कर हम चलेंगे। तो मान लीजिए कि 1 यहाँ पर हो गया तो इसका मन यहाँ पे लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल हो जाएगा जो इस तरीके से इसको टच करते हुए चला जाएगा। ये हमारा 1 वाला सर्कल हो जाएगा। इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, ये यहाँ से ले लेंगे 0 से 1 हो जाएगा। सेंटर हमारा हो जाएगा 1,0 हो जाएगा और इधर जो है ये हमारे उधर से कोई लेना देना नहीं। अब सेकंड आ जाइए, ये वाला सर्कल देखते हैं। ये सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। तो यहाँ से 1 तो है ही है और इसका सेंटर इस जगह पे होगा यानी 0 0 पर। तो यहाँ से जब बनाएंगे और 1 रेडियस होगी, त्रिज्या होगी तो यहाँ से ही होकर ये जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक और सर्कल बनेगा जो यहाँ से होता हुआ चला जाएगा। ये एक सेंटर हो गया। इसका सेंटर जो है 0,0 हो जाएगा और रेडियस एक ये भी है तो एक ये भी है। अब हमें दोनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है। अगर दोनों का घिरा भाग देख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये घिरा हुआ भाग है यानी इसका एरिया हमको निकालना है। लेकिन ये पार्ट जो है 2 सर्कल से घिरा हुआ है तो यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डाल देते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा और ये एरिया हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल है जिस पे हमने रेड का क्रॉस का लगाया है, इसके द्वारा जो सराउंडेड पार्ट है वो ये वाला हो जाएगा, रेड से हो जाएगा। इसको इस तरह समझें। और ये जो हम ये सेकंड वाला जिसका सेंटर 0 0 है, अगर इस पे हम ब्लैक कलर का क्रॉस लगा दें तो इसके द्वारा जो घिरा एरिया होगा वो ये होगा, क्योंकि ये इसी सर्कल के अंडर आ रहा है तो ये इसका घिरा भाग होगा। और ये दोनों सेम है तो ये तो उतने होंगे ही, जैसे ये इतना है तो ये भी इसी द्वारा होगा। तो हम पूरा तो नहीं निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, उसके बाद इंटू 2 कर देंगे, भाई ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये वाला सर्कल है ये इसके द्वारा गिरा भाग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लिमिट हो जाएगी। और ये वाला जो सर्कल है इसका यहाँ से यहाँ तक है यानी इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों यहाँ पे टच करते हैं और दोनों ये हाफ है ये, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 होगा, क्योंकि दोनों के सर्कल जो है सेंटर है, रेडियस इसकी भी एक है और रेडियस उसकी भी एक ही है, दोनों के रेडियस सेम है तो दोनों इस जगह टकराएंगे तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है वो है x - 1 होल स्क्वायर
और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो माइनस प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में से x गया 0 तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम स्क्वायर दोनों को देखेंगे कि ये कट हो रहे हैं कि नहीं कट हो रहे हैं, दोनों के स्क्वायर को हम कट कर देंगे। तो इसको जो है हम जब स्क्वायर उधर सेंड करेंगे तो जगह x माइनस 1 इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जगह x माइनस 1 इज इक्वल प्लस माइनस एक्स। इसको 2 बार हम सॉल्व करेंगे, तो 2 बार जब सॉल्व करेंगे तो एक होगा x माइनस 1 इज इक्वल x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल 0 होगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू ही नहीं बची। फिर यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल माइनस एक्स, माइनस इधर आएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल 1, यानी x इज इक्वल 1/2। ये x की वैल्यू हमारी निकल आई। भाई x की हमको वैल्यू चाहिए भी कि यहाँ से यहाँ तक जो है इस फिगर में जब हम देखेंगे तो दोनों यहाँ पे टकराते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा x की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 कामा 0 इस जगह पे हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लिमिट मिल जाएगी। इसका नॉमिनेशन करते हैं, ये O लिख देते हैं, इस पॉइंट को A लिखते हैं, इस पॉइंट को B लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया में हम चालू करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये सभी जो है x एक्सिस पर आ रहे हैं, तो x एक्सिस पर आने के लिए सभी को y के इक्वल हमको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबको y के इक्वल रोक देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। एक ये हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला हम रोकेंगे, ये हमारा फर्स्ट सर्कल का हो गया। सेकेंड सर्कल का जो हमारा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, तो वाई स्क्वायर स्टॉप करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे दोनों वाई में हमको प्राप्त हो गए। इन दोनों की वैल्यू जो है हम रिक्वायर्ड एरिया में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, है ना, वांछित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ से, अच्छा ये 2 पार्ट में है, इसको डबल भी कर देंगे तो 2 लिख देंगे बाहर, ताकि हमको पता रहे कि ये डबल पार्ट में है, क्योंकि नीचे भी ये जो है कवर कर रहा है। और उसके बाद जो है हम शुरुआत करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा लिमिट हो जाएगा कहाँ से, पहले हमारा चलेगा 0 से 1/2, 0 से 1/2 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एरिया हम निकालने जा रहे हैं, तो ये एरिया किस सर्कल के नीचे है, ये रेड वाली, यानी इस सर्कल के नीचे, यानी OAC, एरिया अंडर सर्कल OAC, ये हो जाए। फिर माइनस प्लस करेंगे क्योंकि हमको दोनों चाहिए, तो प्लस करेंगे और ये वाला एरिया निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट यहाँ से 1/2 से 1, तो यहाँ इसकी यहाँ से यहाँ तक लिमिट है, तो 1/2 से 1, और ये हमारा एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और ये एरिया हमारा रहेगा CIRCLE सर्कल, इतना एरिया, ये ABC, एरिया ABC का जो है हमको एरिया चाहिए, दोनों भी प्लस करके। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा सर्कल हमको लेना है, तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
2 हो जाएगा और ये बाहर रहेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से 1/2 लिखा है एरिया ऑफ सर्कल OAC। तो OAC वाला कौन सा ये है, ये वाला एरिया, यानी ये वाला है OAC, यानी ये वाला सर्कल। तो ये सर्कल सेंटर ये है, तो ये है मतलब जिसका सेंटर दूर था मतलब फर्स्ट वाला, मतलब ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल का जो फार्मूला है, हमने y को रोका था, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा √1 - x - 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू dx प्लस यहाँ पे फिर हम चलेंगे दूसरा लेकर, ये दूसरा जो है लिमिट है 1/2 से 1 तक, यानी इतना एरिया लेकर, और ये हमारा जा रहा है इस सर्कल पर, यानी सेकंड वाले सर्कल का। तो ये हो जाएगा √1 - x² इंटू dx। अब जो है हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, फार्मूला वही लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 फिर ब्रैकेट और यहाँ पे हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा, पहले चलेंगे 1/2 x मतलब है यहाँ पर है x - 1 हमारा है, x - 1 ये हमारा x का काम करेगा। फिर √ सेम क्वेश्चन 1 - x - 1 का होल स्क्वायर ये रहेगा। फिर यहाँ a² यानी 1 ही है, फिर साइन इनवर्स हो जाएगा और x/a, x हमारा x - 1 है, तो x - 1/a, a मीन्स 1 यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 0 से 1/2 1/2। फिर यहाँ पे आ जाइए और इसका शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी 1/2 बाहर हो जाएगा और हमारी लिमिट स्टार्ट होगी। पहले हम चलेंगे यहाँ से 1/2 बाहर लगाया, फिर यहाँ पे रहेंगे x √1 - x² प्लस a यानी 1 है, और फिर साइन इनवर्स x/a यानी x/1, ये हो जाएगा हमारा इसका इतना। अब यहाँ पे देखें 1/2 होल कॉमन, इसे पहले ही बाहर कर देते, 1/2 होल कॉमन हो गया। अब इसमें जो है हम लिमिट रखना शुरू करते हैं, यहाँ से वहाँ तक चले जाएंगे रखते हुए। तो यहाँ पे पहले रखते हैं 1/2, तो यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 - 1, ये इसका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ रूट में रखेंगे तो 1 वो x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये तो 1 है ही है, 1 हटा देंगे 1, और साइन इनवर्स यहाँ भी रखेंगे 1/2, और 1/2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा बचेगा यहाँ पे -1/2, इतना हो जाएगा। और उसके बाद 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो आप ध्यान देखेंगे ये 0 अब यहाँ पर नहीं होगा, इस चीज़ को बचा लेगा। तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और 0 रखना शुरू करते हैं। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना -1, और अंदर 0 जब रखेंगे तो यहाँ बचेगा 0। और जब इसको मल्टीपल करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो 0 में से 1 गया तो 1 हुआ, और 1 में से 1 गया तो ये पूरा कितना कर देगा 0। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो 1 है, साइन इनवर्स यहाँ पे जो है हम 0 रखेंगे, 0 में से 1 गया 1, तो यानी ये बनेगा -1, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1। ये हमारा इसका केवल जो है अभी सॉल्व हुआ है, ये इसका हमारा हो गया, यहाँ तक ख़त्म इसका काम। अभी ये वाला बाकी है, अब इसका शुरुआत करते हैं। तो x की जगह पे हमें यहाँ डालना, इसकी लिमिट जो थी वो हमारी थी 1/2 से 1 तक, यानी पहले 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे हम 1 डालेंगे, इस जगह पे जब हम 1 डालेंगे, 1 जब यहाँ पे डालेंगे ध्यान, तो 1 यहाँ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो ये हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स और x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1/1 यानी साइन हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे और 1/2 रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसके अंदर 1/2 रखेंगे तो 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4, 4 1 ज़ा 4 यानी √3/2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी √3/2, यानी रूट भी इस पे लगा हुआ है, यानी ये यहाँ पे जब 1/2 रख 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 का रूट और 4 का रूट, तो ये हो जाएगा √3/2 2 ज़ा 4।
फिर यहाँ पे आएंगे, 1 तो 1 है ही है, फिर साइन इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो जब 1/2 हम रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये इतना इसका हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1/2 में से 1 गया तो ये हमारा हो जाएगा -1/2, और अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 3, यानी √3/2 ये हमारा निकलेगा। और यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स -1/2, इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस साइन इनवर्स -1/2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स और -1, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें चले आएंगे, प्लस हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 ही यहाँ पर बचेगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको जब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा -√3/4 और माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा सॉल्व होगा। अब इसकी वैल्यू पुटअप करना हम शुरू करेंगे 1 बाई 1 करते हुए, तो यह जाएगा -√3/4 और साइन इनवर्स हम यहाँ पर डालेंगे 1/2। साइन जो है ये बाहर माइनस कर देगा, तो ये बाहर माइनस कर देगा तो यहाँ माइनस साइन /2 हो जाएगा, π/2 मतलब π/1/2 जानेगा, π/6 बनेगा। और यहाँ पे भी जो है 1 है, तो 1 का जब हम बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 1 यानी π/6 हो जाएगा। फिर इसको चलेंगे साइन 1 हो जाएगा, तो ये π/1 मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ π/2 सॉरी होगा, और यहाँ 1 है तो ये भी π/2 हो जाएगा। यहाँ √3/4 ये माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 यानी ये भी हमारा हो जाएगा π/2। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 हो जाएगी। 1/2 मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 6 3 से 30। अब हम क्या करेंगे, पाई वाले एक पास करेंगे, नंबर सब एक पास करेंगे, तो यहाँ पे -π/6 प्लस π/2 प्लस π/2 और माइनस π/6 और नंबर एक पास करेंगे, -√3/4 -√3/4। फिर क्या करेंगे, इन पाई को हम ऐड करेंगे, -π/6 हो गया -2π/6, और यहाँ पे π/2 यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों हो जाएंगे, -2√3 और /4 हो जाएगा। यहाँ पे इस 2 को कैंसिल कर देंगे, फिर 6 इसको मल्टीप्लाई, 6/6 में से 2 गए तो हो गया 4π/6 और माइनस से 2 2 ज़ा 4 तो -√3/2, यहाँ 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2π/3 -√3/2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो यूनिट स्क्वायर में लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाय द बाउंडेड द कर्व इतना 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 एंड इतना। तो मतलब एक कर्व है y = x² + 2 और उससे बाउंडेड रीजन यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये हमारा वक्र हो गया। तो वक्र हमारे पास 2 दिख रहे हैं, ये लाइन है, ये कर्व हो गया, तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो पहले हम कर्व का ले लेते हैं। कर्व हमारा है y = x² + 2, x² एक साइड में करेंगे तो जगह x² + 2 = y, तो जगह x² = y - 2, ये हमारा कर्व का एरिया आ गया। अब यहाँ पे एक और है हमारा लाइन का है ये क्वेश्चन, लाइन का क्वेश्चन है y = x, इस तरीके से, और 2 लाइनें हमारी x = 0 और x = 3। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये किस चीज़ का है, कर्व है, तो ये हमारा एक पैराबोला है, लेकिन ये y - 2 है, तो ये शो करता है कि ये सेंटर पे तो नहीं होगा, क्लियर, सेंटर होता है तो x² = y, तो ऐसे जब -2 है तो उसको 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे, यानी ये y पर बनेगा, माइनस है तो ऊपर की ओर 2 स्टेप खिसक कर आपको बनाना है, यानी 1 और ये 2, यानी यहाँ से जो है ये हमारा पैराबोला बन जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ प्लस होता तो नीचे की ओर इसको खिसका देते। फिर उसके बाद हम चलते हैं x = 0, तो एक सेंटर तो हमारा यही हो जाएगा, x = 0,
यानी 0, ये हो जाएगा। फिर इज इक्वल 3 चलते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे मान लेते 3 हो जाता है, तो एक 3 पे पहुँच के हम लाइन सीधी ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से हमारी 3 की लाइन चली जाएगी और ये हो जाएगी 3, 0। उसके बाद जो है अभी ये बाकी है y इज इक्वल एक्स, तो इसमें हम कुछ वैल्यू पुटअप करते हैं अपनी ओर से, इससे हमें क्लियर हो जाए। ये x है, ये y है, तो अगर हम इसमें 0 रखेंगे x की प्लेस पे तो y 0 हो जाएगा। और अगर हम इसमें मान लें 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें, कुछ भी हम रखेंगे तो ये इतना ही आएगा। जैसे अगर हम 1 रख दें तो यहाँ कितना आएगा 1, और अगर 2 रख दें तो आ जाएगा 2, ठीक है, और अगर 3 रख दें तो ये आ जाएगा 3। इस तरीके से जो है ये वैल्यू बदलती रहेगी। तो इस तरीके से ये दो हमारे पॉइंट हो जाएंगे 0, और ये 3 तक है तो ये 1, यहाँ पे हमारा पॉइंट। इसको जो हम मिलाएंगे तो ये इस तरीके से हमारी लाइन जो है ये मिलती हुई चली जाएगी। अब इस तरीके से जो बाउंडेड एरिया हमारा जो आएगा वो बाउंडेड एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा। ये हमारा बाउंडेड एरिया हो गया जिसका एरिया हमको निकालना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा जो है पैराबोला के नीचे का है। पैराबोला के नीचे का जब एरिया निकालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा एरिया कवर कर लेगा, जबकि ये एरिया हमको चाहिए नहीं, तो ये लाइन के एरिया का है तो ये हमको माइनस करना पड़ेगा। लिमिट हमें मिली चाहिए 0 से 3, तो इस तरह हम रिक्वायर्ड एरिया हम निकालें। और दोनों x पर आ रहे तो दोनों को x इज इक्वल हम रोक देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है ये x² यहाँ पे रुका ही हुआ है, तो x इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x पे आ रहा है तो y रोकेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे y को हम रोकेंगे तो हो जाएगा y यहाँ पे रुका हुआ है तो ये y इज इक्वल हम ऐसे ही रख देंगे। यहाँ y इज इक्वल x है, ये भी हमारा रुका हुआ, बस अब यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, शॉर्ट में लिख दिया, और एरिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारा रहेगा 0 से 3, यानी यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के नीचे का क्षेत्रफल, एरिया अंडर पैराबोला, माइनस यहाँ पे चलेंगे 0 से 3 एरिया अंडर लाइन, ये इस तरह लिख देंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के नीचे का एरिया और ये वाला लाइन के नीचे का दोनों माइनस करेंगे। अब दोनों के हम इक्वेशन डाल देते हैं। ये x पे आ रही तो y इज इक्वल हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले एरिया अंडर पैराबोला का जो हमारा इक्वेशन है ये है y इज इक्वल x² प्लस 2, तो यहाँ पे डाल देंगे x² प्लस 2 इंटू डी। यहाँ पे आ जाते हैं, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन है y का हमारा है यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी एक्स, यानी y की वैल्यू यहाँ पर हमको डालनी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो x² का होगा x³ और 2 का हो जाएगा हमारा 2x, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 3। यहाँ पे हम चलेंगे x का करेंगे तो x का x²/2 और लिमिट हो जाएगा 0 से 3। फिर इनकी वैल्यू पुटअप करके हम माइनस करेंगे, तो पहले 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 बार यहाँ पे रखेंगे तो ये 27/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, फिर 0 रखेंगे तो ये 0 करेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा। अब आ जाइए हम इसमें रखते हैं और यहाँ पर 3 का मान रखते हैं। 3 यहाँ रखेंगे इस x की जगह पर, इस पे स्क्वायर है तो 3 3 9/2। फिर माइनस करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 का 0 ही हमारा ये आ जाएगा। अब इसको ओपन कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12 और 12 और 27, 12 और 27 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे x²/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर लेंगे और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27 और 9 6 हमारा 15 हो जाएगा, -0 हो जाएगा और ये -9/2 हो जाएगा। 0 हटा देंगे तो ये हमारा जाएगा 15 - 9/2, तो 2 15 दूना 30, 30 - 9/2, 30 में से 9 गए तो हो जाएगा 21/2 माइनस यूनिट स्क्वायर जो है हमारा इसका एरिया हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की